नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला मुबारकपुर वार्ड नंबर 60S में। हमारे बीच नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। भवानी शंकर जी, आपका स्वागत है पहले तो स्टार सिटी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो भाजपा में राजनीतिक जीवन है आपका, तो कितने वर्षों से जुड़ा है आपका? देखिए, राजनीतिक जीवन तो मैं बाल्यावस्था से ही संघ से जुड़ा हुआ स्वयं सेवक हूँ। मेरे पिताश्री जो स्वर्गीय हैं वो भी काफ़ी वर्षों तक रहे हैं उसी में जी। तो मुझे कम से कम अभी 28 साल हो चुके हैं पार्टी से जुड़े हुए, और निरंतर मेरे अथक प्रयासों से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़कर छोटे पद से बड़े पद पर आना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो पार्टी ने नेतृत्व ने मुझे इतना योग्य समझा, जिसके कारण मैं आज मंडल अध्यक्ष बन पाया। तो सर, 28 साल की राजनीति आपके आज संघर्ष लाई, आपको मंडल अध्यक्ष बनाया, तो आने वाला प्लान कैसा रहेगा आपका? आप संगठन को किस तरह लेके चलेंगे? देखिए, 28 साल से हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं और कर्मठ रहे हैं। बहुत से युवाओं को हमने अपने साथ जोड़ा है और समाज में अपनी एक इज्जत बनाई हुई है। पार्टी के कामों को लेकर तो हम विशेष तौर पर हर तरह के प्रयास करते रहते हैं। जो भी हमें काम कार्य दिए जाते हैं, समाज सेवा से रिलेटेड हो गए या पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए एकमात्र ध्येय हमारा यही है कि हम अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहें और जो उनके दिए गए कार्य हैं, मोदी जी के द्वारा जो दिए गए कार्य हैं, वो अपने प्रत्येक क्षेत्रवासी तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव और एमसीडी के अंदर एक अच्छे मार्जिन के साथ लीड कर अपनी सरकार बना सकें। सर, जब ये कोरोना महामारी जब ये फैली पूरे देश भर में, लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को, लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, तो हम ये जानना चाहेंगे जब दिल्ली में लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को, तो उस समय जब एक हालात खराब थे, प्रवासी या किराएदार जो मजदूर वर्ग थे, कैसे आपने उन चीज़ों को सहयोग दिया, कैसे आपने उन चीज़ों को संभाला उस समय? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हम सभी लोगों को एक तरह से उसने झंझोर के रख दिया था कि 23 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू किया गया, कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो मेंटली भी और फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी सभी एक तरह से सफ़र कर गए उस चीज़ से। और हम सबके लिए एक वैश्विक महामारी एक सबक लेकर आई कि इस ऐसी विपदा की घड़ी में भी हम सब लोगों को एक साथ बन के रहना चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो उसी प्रकार से जब ये लॉकडाउन के पीरियड में जब चला गया, जब मजदूर तबका ऐसा था जिनके पास रोजगार नहीं थे, जो उनकी जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही थी, खाना पीना उन लोगों के पास नहीं था, तो हम लोगों ने संस्थाओं के साथ जुड़कर और भाजपा नेतृत्व ने जो हमें सुविधाएं मुहैया कराई, जो राशन हमें मुहैया कराया गया, तो हम प्रत्येक घर पर जाकर लोगों से बात किया करते थे, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से राशन वितरण करना, किसी को इकोनॉमिकली अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दिया करते थे। और दोपहर, सुबह और शाम दोनों समय हम लोग एक भोजन का कार्यक्रम रखते थे, जिसमें कम से कम 500-700 लोग हमेशा खाना वहाँ खाया करते थे, जिससे समाज के लोग भी हमारे एक कह सकते हैं कि मानव सेवा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रत्येक घर से 4-4 रोटियाँ, 5-5 रोटियाँ और सब्जियाँ पैक करके एक पैकेट बना दिया जाता था। वो हमारे लाल मंदिर है जो हमारे कोली समाज का, उस कोली समाज वाले मंदिर लाल मंदिर से हमारे वहाँ हम लोग ये सब पैकेट्स इकट्ठा करते थे और फिर लाइनों में जो लगे हुए हमारे भूखे प्यासे मजदूर आदमी हैं सबके, उनकी हम मदद किया करते थे। हमारा यही कोरोना काल के टाइम पर ये रहा। भवानी जी, जैसे मैं आज वार्ड नंबर 60 में मौजूद हूँ, क्या क्या बेसिक समस्या है? देखिए, बेसिक समस्या आप कह सकते हैं इंक्रोचमेंट भी है। इंक्रोचमेंट बहुत ज़रूरी है, जो मतलब जिसने हर एरिया को एक तरह से इफेक्ट किया हुआ है। आप बाहर की साइड अगर रोड की तरफ जाएंगे तो दुकानों के बाहर काफ़ी स्पेस है, लेकिन उस स्पेस के बाद भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिससे आए दिन ट्रैफिक की समस्याएं होती है। पैदल वाला तो चल ही नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि और अगर आप 2 व्हीलर वाले हैं तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी हमारे यहाँ समस्या है गंदा पानी, गंदे पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि सीवर लाइन और जो पाइप लाइन है वो एक साथ डली हुई है, साथ जुड़ के डली हुई है और पुरानी भी काफ़ी हो गई है। तो पुरानी होने की वजह से, जर्जर होने की वजह से, और जो लोग अपने कनेक्शंस खुले छोड़ देते हैं, उनकी वजह से सीवर के अंदर का जो पानी है वो सारा पानी की लाइन में आ जाता है, और वो पानी का लाइन जो फिर लोगों तक पहुँचता है, जिससे फिर वो गंभीर बीमारियाँ भुगतते हैं। देखने में साफ लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक बदबू आती है पानी में, जब आप उसका सेवन करोगे या उसको आप मुँह पर अपने लगाओगे। कितने समय से समस्या है? ये समस्या तो काफी वर्षों से चली आ रही है। सीवर लाइन जी काम कर रहे हैं, क्षेत्र के विधायक जी देखो, काम तो सभी करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं होता है कि क्षेत्रवासियों को सुविधाएं लगे कि हमें सुविधाएं मिली है। सर, निगम पार्षद कौन है यहाँ के? हमारे निगम पार्षद जी श्री विनोद करोतिया जी वाल्मीकि है। उनके बताइए, उनके जो कार्य हैं, देखिए साफ सफाई के मामले में उनका एक बहुत अच्छा योगदान रहा है।
और प्रत्येक सुबह शाम रात में भी कई बारी वो अपने स्पेशल वर्कर्स लगा के सफाई कराते हैं बाजार की। और साथ में उन्होंने गाड़ियां बहुत लगाई हुई कूड़े के, जिससे कि कूड़े का निरस्तीकरण ना हो पाए और कूड़ा जहाँ भी कहीं इकट्ठा हो उसे तुरंत उठाकर ले जाया जाए। झाड़ू की व्यवस्था कर दी गई है, साफ सफाई कर दी गई है। रोडों पर जहाँ जहाँ पैचेस है वो अपने फंड के द्वारा उनको भरवाने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से एमसीडी में इस समय आप देखेंगे कि पैसे का अभाव है, फंड का बहुत अभाव है। दिल्ली सरकार जो है वो फंड रेज नहीं कर रही है, वो कहती है कि हम दे चुके हैं और आपने वो पैसा खा लिया है। तो यहाँ इन दोनों के इसके बीच में फंस आदमी हो रहा है, एमसीडी का कर्मचारी और जो क्षेत्र की जनता है वो इसके बीच में फंस रही है। अब असलियत क्या है देखिए, कोई नहीं जानता है, लेकिन सच्चाई यही है कि केजरीवाल सरकार जो है वो हमारे एमसीडी वालों को बिल्कुल भी फंड नहीं मुहैया करा रही। अगर फंड नहीं देंगे तो कहाँ से काम होंगे? शायद उनकी रणनीति यही है कि आने वाले टाइम में एमसीडी इलेक्शन है, जितना हो सके एमसीडी को बदनाम किया जाए और फिर हम सत्ता में आने की कोशिश की जाए। तो सर लग रहा है जैसे आपसे तनातनी में कहीं जनता बदलाव न करते इस बार। तो ये दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार आएगी तो मेजोरिटी से काम हो सकता है। देखिए यही चीज़ें केंद्र सरकार को लेकर भी कही जाती हैं कि अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो दिल्ली में भी वही सरकार होनी चाहिए, तभी आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम किया जा सकता है। तो यही चीजें देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है और उधर अपनी बीजेपी की सरकार है। उसी प्रकार से एमसीडी के अंदर भाजपा का राज चला आ रहा है और अच्छे कार्य बहुत किए उन्होंने। अब फंड की कमी की वजह से इनको बदनाम करने का मौका दिया जा रहा है। तो फंड अगर आप देंगे तो एमसीडी तो वैसे ही बहुत काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग हैं, जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जनता को भी समझना होगा कि कूड़ा इधर उधर ना फेंके। नालियां जो देखिए, जो नाले हैं ज्यादातर नाले वही जाम हुए हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। एमसीडी के अंडर में आने वाले नाले इतने गंदा, उनकी व्यवस्था इतनी ठीक ठाक है कि वहाँ जलभराव नहीं हुआ, लेकिन जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं खाली वही नालों में पानी भरा है। रेन जो बरसात जब होती है तो उससे जलभराव हो जाता है। तो ये सब समस्याएं हैं जो जनता देखती है और समझती भी है। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एमसीडी में हम वापसी तो करेंगे ही, भारी मतों के साथ और भारी सीटों के साथ हम वापस एमसीडी में आएंगे ही आएंगे। सर नई दिल्ली जिला से प्रशांत शर्मा जी बने, अध्यक्ष बने, तो आने वाला समय कैसा रहेगा? संगठन कितना मजबूती की ओर जाएगा? देखिए प्रशांत शर्मा जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और प्रशांत शर्मा जी एक बहुत जुझारू और काफ़ी, वो भी बाल्यावस्था से अपना भाजपा को समय देते आ रहे। उनके पिताश्री जो थे वो भी इसी कार्य में लगे रहे, तो वो स्कूलों से अपने बच्चे को लेकर, प्रशांत शर्मा जी स्कूल टाइम से ही उनके साथ सेवा में लगे थे। तो इनका जीवन भी बड़े अथक प्रयासों से रहा है, बहुत कठिन जीवन इन्होंने निकाला है, मेहनत बहुत की है। प्रदेश कार्यकारिणी में इनमें जिलों के अंदर ये विभिन्न पदों पर रहने के बाद आज मंडल अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया, जो एक बहुत ही अच्छा जिला अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है जिसे कह सकता हूँ। क्योंकि एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो संगठन को समझता है, जो जिले की समस्याओं को जानता है, जो प्रत्येक बंदे को बाय फेस जानता है, नाम से जानता है, मोबाइल नंबर उसे याद है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आदमी को आदमी से जोड़े रखती है। अगर हम नया कोई ला देते हैं जिसे कोई संगठन की समझ नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इनके साथ सामंजस्य हमारा जिले की जब पहले टीम थी और हम जब मंडल में उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री रहे, तो इनके साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य बना के रहा है। तो आज ऐसा लगता है कि आज और भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम लोगों की इनके साथ मिलने के बाद। सर जिस प्रकार भाजपा ने जैसे मंडल अध्यक्ष युवाओं को इस बार मौका दिए हैं, अगर भविष्य में अगर पार्टी आपको टिकट दे 22 में नगर निगम की, तो आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के? जी बिल्कुल इच्छुक हूँ, क्योंकि मानव सेवा, समाज सेवा ही मेरा सबसे पहला ध्येय बनाया हुआ है मैंने। और पार्टी में रहकर भी और पार्टी के टाइम जब मैं नहीं भी होता हूँ तो लोगों की मदद मैं हमेशा करता हूँ। अपने लेवल पे जितना मेरे से हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। उस टाइम मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं किसके एरिया में खड़ा हूँ, किसका बहुल क्षेत्र है, किसका नहीं। उस समय मेरे लिए खाली सेवा भाव रह जाता है। तो इसलिए अगर पार्टी मुझे ये मौका देगी तो मैं इसे जरूर लेना चाहूँगा और पार्टी को एक भारी मतों से विजयी कैंडिडेट देना चाहूँगा। भवानी शंकर जी, आपका स्टार सिटी न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात भवानी शंकर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।